हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजीव। वेलकम टू SRS इन्फो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स से और चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले देखते हैं मैग्नेट क्या होता है। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। तो मैग्नेट वो चीज़ है, वो ऑब्जेक्ट है जो आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। और कुछ टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स भी होते हैं और मेनली बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं। और अलग अलग टाइप के भी मैग्नेट्स होते हैं, जैसे नीडल मैग्नेट जो हमारे कंपास में यूज़ होता है। और अब पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस है या एक स्पेसिफिक रीजन है जिसके अंदर जो मैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पर एक बार मैग्नेट लिया और इसके सराउंडिंग्स में हमने एक स्पेसिफिक रीजन बना दिया कि ये मैग्नेट सिर्फ इस रीजन के अंदर ही अपना मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। इसके बाहर अगर कोई भी अट्रैक्ट होने वाली चीज़ रखी जाती है तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगी। तो वैसे उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक आयरन बॉल रखें तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, और जैसे हम इसको अंदर रखेंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम इस रीजन को जिसके अंदर जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है, उसी रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इसका आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे अगर आप कंपास को एक मैग्नेट के पास लेकर जाते हो तो आप ऑब्ज़र्व करते हो कि जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। क्यों डिफ्लेक्ट कर जाता है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेट एक्सर्ट कर रहा है, उसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फील्ड जो हमने पढ़ा था उसमें हम कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं, उन लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Magnetic field lines always begins from north pole and ends at south pole of the magnet। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल में जाकर एंड होता है। और ये है एक मैग्नेटिक फील्ड का इमेज। इसमें आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है और साउथ में एंड हो रही है। और साथ ही साथ जो मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस हैं, जैसे जो आप ये कर्व फील्ड लाइंस देख सकते हो वो हमेशा क्लोज कर्व्ड और स्मूथ लाइंस होती है। तो मतलब यहाँ पर ये दोनों लाइंस ऐसे जॉइन हो रही होंगी। तो अंदर के जो ये लाइंस है तो आप उनको देखो तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? वो स्टार्ट हो रही हैं साउथ से और एंड हो रही है नॉर्थ पे। तो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रूफ, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस असली सच में हैं या नहीं। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे बार मैग्नेट और आयरन फिलिंग्स। तो मैंने यहाँ पर एक बार मैग्नेट लिया है और इसके आसपास जब मैं आयरन फिलिंग्स डालूँगा तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमने जैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो इमेज देखी थी ऑलमोस्ट सेम है ये भी, जिसमें ऐसे लाइंस में वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो में आयरन फिलिंग से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आप इससे एक और चीज़ समझ आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस रीजन में, जो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज़्यादा क्लोज और सबसे ज़्यादा थिक होती हैं। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन फील्ड्स अट्रैक्ट होती हैं और साथ ही साथ जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी सबसे ज़्यादा होता है। और हम इसी एक्सपेरिमेंट में आयरन फिलिंग्स को हटाकर कंपास का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने एक बार मैग्नेट लिया और उसके आसपास कुछ कंपास रख दिए। तो आप जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे कर्व्ड है। तो कर्व में अगर आप कोई रैंडम पॉइंट लेते हो और अगर आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो, और आपने सर्कल्स में पढ़ा भी होगा
कि इन स्ट्रेट लाइन्स को क्या बोलते हैं, इन स्ट्रेट लाइन्स को बोलते हैं टेंजेंट। और उसी तरह इस एक्सपेरिमेंट में भी जब हम कंपास लेंगे तो ये हम इस सिचुएशन में ये होगा यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जैसे हमने टेंजेंट की बात की तो यहाँ पर भी टेंजेंट्स फॉर्म होते हैं। जैसे आप कंपास में देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऐसा टेंजेंट और इस पॉइंट में ऐसा। तो इससे भी यही पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बार मैग्नेट्स या कोई भी मैग्नेट्स लोगे तो उसमें सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड्स के प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंड्स एट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करती है और साउथ पोल में जाकर एंड होती है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस come closer to one another near poles of a magnet, but they are widely separated as they move away from the magnet. तो इसमें भी यही है कि जैसे जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनके बीच में जितना गैप बढ़ता रहता है उतना उनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिक्रीज होता रहता है, और जैसे जैसे इनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ता रहता है, मतलब जो उनके बीच में जो स्पेस है वो कम होता जाता है, उतनी तेज़ी से उतनी पावरफुल उसकी जो मैग्नेटिक फोर्स होती है। और हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर वो इंटरसेक्ट कर गए तो आप देख सकते हो जैसे हमने टेंजेंट के बारे में पढ़ा था, तो इसमें इस टाइम क्या होगा, दो टेंजेंट बन जाएंगे। तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही मैग्नेट में जो फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि दो अलग मैग्नेट लो तो उसमें जो मैग्नेटिक दोनों इंटरसेक्ट कर सकती है, लेकिन एक ही मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब देखते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैंने एक बार मैग्नेट लिया है जिसका साउथ हम अर्थ के नॉर्थ की तरफ रखेंगे और मैग्नेट का नॉर्थ हम अर्थ के साउथ की तरफ रखेंगे। तो ये है अगला इमेज। तो इसमें आप देख सकते हो कि जब हम मैग्नेट रखते हैं अर्थ के बीच में तो अर्थ भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करता है, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हो। और जो मैग्नेट का जो पोल है, पोल लाइंस जैसे आप देख सकते हो, और जोग्राफिकली अर्थ के जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं जैसे ये ब्लैक वाले, उन दोनों के बीच में एक कुछ डिफरेंस होता है, कुछ एंगल्स का डिफरेंस होता है, और उस जो एंगल का डिफरेंस है वो है 15 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो अर्थ भी एक इससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह ऐड करता है, जिससे अगर हम फिज़िक्स के और ग्रेविटेशन चैप्टर से देखें तो वो ग्रेविटी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।